जो WHO की रिपोर्ट है उसके अनुसार सन 2020 के बाद डिप्रेशन जो है वो सेकंड मोस्ट या जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा जिसकी वजह से व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड होगी। तो हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी एक बीमारी के बारे में जिसे हम कहते हैं डिस्थाइमिया, या जिसे हमने कहा था कि परसिस्टेंट माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि 2 साल या उससे अधिक समय के लिए लगातार उस व्यक्ति के जो मन है उसमें थोड़ा सा डिप्रेशन के फीचर्स देखने को, माइल्ड फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, मेरे से कुछ अच्छा होता नहीं है, आगे कुछ अच्छा होगा नहीं, इस तरह से होपलेसनेस आने लगती है, हेल्पलेसनेस, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, और वर्थलेसनेस, मैंने कुछ खास ज़िंदगी में किया नहीं, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं रहा। इस तरह से नेगेटिव सोच आने लग जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, डिप्रेशन के बारे में आज की दुनिया में किसने नहीं सुना होगा। बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। जिस तरह जुकाम होता है और हम सुनते हैं, उसी तरह फला आदमी को डिप्रेशन हो गया, उसके डिप्रेशन की दवाई चल रही है, वो तो डिप्रेशन में चला गया। लोग आजकल मजाक में ही आपस में कहने लगे, तू डिप्रेशन में क्यों जा रहा है, वो तो उसको तो ऐसा होती है, वो तो डिप्रेशन में चला गया। तो इस तरह एक कॉमन टर्म हो गई है डिप्रेशन, आम तौर पर यूज़ की जाने वाली टर्म हो गई है। और जो डेटा हमें कहते हैं वो भी ये कहते हैं कि जो WHO की रिपोर्ट है उसके अनुसार सन 2020 के बाद डिप्रेशन जो है वो सेकंड मोस्ट या जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा जिसकी वजह से व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड होगी। मतलब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर रहेगा वो, मतलब ऐसी बीमारी जिसकी वजह से वो डिसेबल्ड रहा, वो अपना काम नहीं कर पाया, वो कितने समय तक काम नहीं कर पाया अपना, उसकी अगर समय की गणना करें तो डिप्रेशन उसमें टॉप पे आता है, जिसकी वजह से व्यक्ति का काम प्रभावित होता है। और दोस्तों, पूरे विश्व में भारत में डिप्रेशन के मरीजों की संख्या सर्वाधिक है। वैसे भी भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है और डिप्रेशन के मरीज तो खास तौर से भारत में सर्वाधिक है। तो कितने लोग डिप्रेशन की वजह से अपनी कार्य क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं, जितना उनकी प्रोडक्टिविटी की कैपेबिलिटी है, जितना वो काम कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन के अंदर है। तो ये डिप्रेशन तो आपने बहुत कॉमनली सुना ही है, लेकिन आज हम बात करेंगे डबल डिप्रेशन की। इसके बारे में हो सकता है आपने सुना हो, कम ही लोगों ने सुना होगा। डबल डिप्रेशन क्या होता है? दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी एक बीमारी के बारे में जिसे हम कहते हैं डिस्थाइमिया, या जिसे हमने कहा था कि परसिस्टेंट माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि 2 साल या उससे अधिक समय के लिए लगातार उस व्यक्ति के जो मन है उसमें थोड़ा सा डिप्रेशन के फीचर्स देखने को, माइल्ड फीचर्स देखने को मिलते हैं कि थोड़ा बहुत जो है वो ऐसे अलग थलग सा रहना पसंद करता है, ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, कहीं बाहर आना जाना पसंद नहीं करता, बाज़ार जाऊं, कुछ अच्छी जगह जा कर के खाऊं, मूवी देखूं, दोस्तों के साथ जाऊं, शादी पार्टी कहीं पे जाऊं, नहीं, अपने काम से आया और अपने रूम में जाकर के टीवी चला करके बैठ गया। किसी ने कुछ पूछा तो थोड़े से शब्दों में जवाब दे दिया, कहीं बाहर चलने के लिए पूछा तो मना कर दिया। तो और जो है वो बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होना, बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी भी महसूस नहीं होती है। तो ये जो हमने पिछले वीडियो में अपना बात किया था कि ये डिस्थाइमिया है। बार बार जब मना करते हैं तो घर वाले भी परेशान हो जाते हैं, वो बार बार पूछते हैं नहीं चलो चलो चलो, ये मना करते हैं, फिर ये चिढ़ने लग जाते हैं, इनको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लग जाता है, कोई थोड़ा सा भी कुछ पूछे ये चिढ़ के उस पर बोलने लग जाते हैं। तो ये है डिस्थाइमिया। इसके बहुत से रोगी हैं, भारत के अंदर भी हैं, लेकिन इसको एक पर्सनैलिटी का पार्ट या नेचर का पार्ट मान करके छोड़ दिया जाता है कि ये तो है ही ऐसा, अकेला ही रहना पसंद करता है, एकल घोड़ा है, बिल्कुल भी लाइफ एंजॉय नहीं करता है, इस तरह का उसको नेचर मान लिया जाता है, जबकि वास्तव में ये एक डिस्थाइमिया नाम की बीमारी है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको कि डिस्थाइमिया तो होता ही है, लेकिन डिस्थाइमिया के चलते चलते
फ्रैंकली डिप्रेसिव डिसऑर्डर का एपिसोड उनके आने लगता है, जिसमें क्या होता है, प्योरली डिप्रेशन के सिम्टम्स जो है वो जैसे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएगी, अब ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं है, मेरे से कुछ अच्छा होता नहीं है, आगे कुछ अच्छा होगा नहीं, इस तरह से होपलेसनेस आने लगती है, हेल्पलेसनेस, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, और वर्थलेसनेस, मैंने कुछ खास ज़िंदगी में किया नहीं, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं रहा, इस तरह से नेगेटिव सोच आने लग जाती है। कुछ भी काम पे जाने की इच्छा नहीं होती, वो तो काम पे ही नहीं जाता, हर तरह से नेगेटिव नज़र आने लग जाता है। सीवियर केसेस में तो आत्महत्या तक के विचार आने लग जाते हैं कि मैं ही गिल्टी हूँ, मैं ही दोषी हूँ, मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए। तो इस तरह से नेगेटिव विचार, ये इतना सीवियर डिप्रेशन जब किसी व्यक्ति को जो डिस्थाइमिया का मरीज है उसको बीच बीच में अगर ऐसा सीवियर डिप्रेशन का एपिसोड आता है तो उसे हम कहते हैं डबल डिप्रेशन, यानी डिस्थाइमिया प्लस डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसे हम कहते हैं डबल डिप्रेशन। 2 साल से लगातार लो मूड रह रहा था, लेकिन अब जो है वो उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। इस तरह के कई एपिसोड्स उसकी लाइफ में आ सकते हैं कि कभी तो डिस्थाइमिया, कभी उसको सीवियर डिप्रेशन। अगर ऐसा कोई कंडीशन आपको देखने को मिलती है अपने आसपास या अपने परिवार में, तो तुरंत ही उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के जाएं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन जो है वो उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, उसकी कार्य क्षमता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे ही इसका इलाज किया जाएगा, दवा दी जाएगी, उसकी वर्क कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।